जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके होने से मजबूत साथ मिलता है और ना होने से बड़ी हिम्मत कुछ कर जाने की। ऐसी ही शख्सियत की खदान है युग पुरुष स्वर्गीय डॉक्टर हरि सिंह, जो शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति के महानायक साबित हुए। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज, जहां आज बात होगी एक ऐसे क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रेत और राजनीति के भीष्म पितामह समझे जाने वाले महान विभूति की, ज्ञान के समंदर में गोते लगाकर विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य की नींव रखने वाले शिक्षादाता की। जिस उम्र में हाथ पैर लड़खड़ा कर चलते हैं, उस उम्र में भी मेजर ऑपरेशन को सफल बनाने वाले भगवान स्वरूप डॉक्टर की। आज डॉक्टर हरि सिंह जी की पुण्यतिथि पर देखिए SKL न्यूज की एक खास पेशकश। वीरों की पुण्य भूमि राजस्थान, जिसके शेखावटी प्रदेश माने जाने वाले झुंझुनू जिले का छोटा सा गांव कैरू, जहां 6 जुलाई 1936 को चंद्र सिंह के घर जन्म हुआ डॉक्टर हरि सिंह जी का। चिकित्सक के तौर पर करियर। भारत की आजादी को अपनी आंखों से देखने वाले हरि सिंह बचपन से ही मेधावी रहे हैं। विज्ञान विषय में सघन रुचि होने की वजह से हरि सिंह ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए उस वक्त के उत्तरी भारत के सबसे बड़े कॉलेज SMS से MBBS करनी शुरू की और डॉक्टर बने। 1951 में इनका विवाह गुलाब देवी से हुआ, जिसके बाद 1966 में इन्होंने इंग्लैंड के प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से उस वक्त की सबसे कठिन मानी जाने वाली डिग्री FRCS पूरी की, जो कुछ गिने चुने डॉक्टर्स ने ही कर रखी थी। राजस्थान के पहले FRCS सर्जन के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर हरि सिंह उत्तरी भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल SMS के प्रिंसिपल पर सुप्रीडेंट रहे, जिनके नेतृत्व में हजारों डॉक्टर्स ने मेडिकल एजुकेशन प्राप्त की। डॉक्टर हरि सिंह ने चिकित्सा क्षेत्र से फिर राजनीतिक क्षेत्र की ओर कूच किया, पर इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। चिकित्सा से उनका इतना लगाव था कि जिस उम्र में लोगों के हाथ पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जहां लोग घरों में आराम करना ज्यादा उचित समझते हैं, उसमें 80 बरस के होने पर भी डॉक्टर हरि सिंह मेजर ऑपरेशन करने से भी पीछे नहीं हटते थे। कई लोगों का आज भी कहना है कि अगर हरि सिंह राजनीति में प्रवेश नहीं करते तो यकीनन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक सर्जन चिकित्सक के तौर पर बड़ा नाम कमाते। राजनीतिक करियर। झुंझुनू जिले के छोटा सा गांव कैरू से निकलकर डॉक्टर बनने वाले हरि सिंह का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इंदिरा गांधी के द्वारा अघोषित आपातकाल के बाद 1977 में होने वाले चुनावों में पहली बार सक्रिय भागीदारी निभाते हुए डॉक्टर हरि सिंह जनता दल से विधायक बने। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार में डॉक्टर हरि सिंह ने जलदाय मंत्री का पदभार भी संभाला। डॉक्टर हरि सिंह फुलेरा से 3 बार 1977 से 1985, 1989 से 1991 और 1993 से 1996 में विधायक और 1996 में सीकर से 1 बार सांसद रहे हैं। 1987 से 89 के बीच फुलेरा पंचायत समिति के प्रधान का दायित्व भी इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बखूबी संभाला। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रदेश महासचिव और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी का संचालन किया, पर आपसी मतभेदों के चलते 25 अक्टूबर 2011 को डॉक्टर हरि सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। गहलोत सरकार से नाराजगी के चलते साल 2013 में इन्होंने वसुंधरा राजे सरकार को अपना समर्थन दिया, लेकिन सचिन पायलट के कांग्रेस की कमान संभालने के बाद फिर से 27 अक्टूबर 2016 को कांग्रेस में वापसी की। हालांकि 2016 में घर वापसी करने के बाद से पार्टी में इन्हें कोई पद नहीं दिया गया था। हरि सिंह उस पुरानी पीढ़ी के नेताओं में से थे जिन्होंने अंग्रेजी राज और सामंती व्यवस्था का वो भयानक मंजर भी देखा, तो वहीं आज़ाद भारत में नए तरीके से अपना आकार लेती और नई दिशाओं में बदलती राजनीतिक व्यवस्था को भी बड़े करीब से देखा। इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की 3 पीढ़ियों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर काम किया। राजनीति में लंबे समय से रहने पर साथ चलने वाला इनका अनुभव बड़े बड़े राजनीतिक कामों में काफी देखने को मिला। मुंह पर बेबाक बोलने का इनका गजब अंदाज और राजनीति के मंचों पर बागी तेवर वाले सुर हर किसी से सहन नहीं हो पाते थे। इसी वजह से लोग इनसे नाराज भी रहने लगे थे। बेबाकी और इतने खुलेपन से बोलने के कारण ही इन्हें राजनीति में भी नुकसान उठाना पड़ा।
कांग्रेस में रहते हुए अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष को इन्होंने धनानंद और जर खरीद गुलाम तक बता दिया था। इनके चुनाव हारने के पीछे भी इनका बेबाकपन ही रहा, पर इतने नुकसान होने के बावजूद भी ये बेबाक ही रहे। जिस सपाट और तीखे तरीके से डॉक्टर हरि सिंह अपनी बात रखते हुए बयान देते थे, ये दबंगई आज के दौर के नेताओं में दिखना दुर्लभ है। शिक्षा और सामाजिक कार्य। डॉक्टर हरि सिंह ने राजनीति और डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक कार्यों में भी लगातार अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। शिक्षा के विकास के विजनरी व्यक्तित्व डॉक्टर हरि सिंह ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया। इनकी अध्यक्षता में ही जयपुर के बनी पार्क इलाके में पहले से स्थित किसान केंद्र को राजस्थान किसान बालिका छात्रावास के रूप में नवनिर्माण करके इसका विकास किया गया। राजस्थान के पहले किसान बालिका लॉ कॉलेज भी डॉक्टर हरि सिंह की ही देन है। ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए जयपुर के बनी पार्क में बना ये छात्रावास आज भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। यहीं पर पब्लिक स्कूल भी संचालित है। जाट आरक्षण में इनकी भूमिका। डॉक्टर हरि सिंह ने दुनिया की सबसे बहादुर कौम जाटों को आरक्षण दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जाट समाज के लिए डॉक्टर हरि सिंह जैसी शख्सियत पूजनीय है। डॉक्टर हरि सिंह ने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को जाट समाज को हर क्षेत्र में मिलने वाली पीड़ा और जाटों के लिए आरक्षण की मांग के बारे में बताया। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें जाटों के आरक्षण के लिए वादा किया, पर सत्ता में आने के बाद भूल गए। दोबारा उन्हें अपना वादा याद दिलाने के बाद डॉक्टर हरि सिंह के प्रयासों से साल 1998 में विजयादशमी के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण भेंट में दिया। शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सरोकारों और राजनीतिक क्षेत्र के भीष्म पितामह माने जाने वाले डॉक्टर हरि सिंह ने कभी खुद के लिए राजनीति का सहारा नहीं लिया, बल्कि समाज के कमेरे वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। सर्व समाज के कल्याण के लिए इन्होंने नए नए कीर्तिमान हासिल किए और राजस्थान की वीर प्रसूता धरा पर जन्मे डॉक्टर हरि सिंह कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौर में बीमार हुए और जयपुर के इटर्नल हार्ट केयर सेंटर हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक एडमिट हुए। करीब 85 साल तक बेबाक अंदाज से जीने वाले डॉक्टर हरि सिंह ने 10 सितंबर 2020 को अपनी अंतिम सांस ली। इतिहास में जाटों ने योगदान तो बहुत दिया है, पर इतिहास में जाटों का उल्लेख नहीं। ये बात कहने वाले डॉक्टर हरि सिंह ने देश में पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के ऐतिहासिक कार्यक्रम में न केवल शिरकत की, बल्कि हमेशा अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में काम किया, जिनका नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाता रहेगा। डॉक्टर हरि सिंह की राजनीतिक सोच और कार्यप्रणाली वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती रहेगी। SKL न्यूज़ की ओर से डॉक्टर हरि सिंह की पुण्यतिथि पर शत शत नमन।